के परमाणु मॉडल की कमियों को देखते हुए अब बात होने लगी परमाणु के क्वांटम मॉडल की। और जो ये परमाणु का क्वांटम मॉडल का विकास होने लगा, उसमें दो सिद्धांतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक तो था दी ब्रोगली की समीकरण द्रव्य के द्वैत व्यवहार से रिलेटेड, और दूसरा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो आज हम लोग बात करेंगे द्रव्य के द्वैत व्यवहार या फिर दी ब्रोगली समीकरण की, अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन की। तो देखिए, जो दी ब्रोगली थे वे एक फ्रेंच फिजिसिस्ट या फिर फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने द्रव्य के द्वैत व्यवहार या ड्यूअल नेचर के बारे में बताया। तो इन्होंने 1924 यानी कि 1924 में कुछ लक्षण बताए द्रव्य के या फिर मैटर के। तो उसमें जो पहला लक्षण था वह था कि सभी गतिमान द्रव्य कणों में द्वैत प्रकृति होती है। तो जो ये द्वैत प्रकृति होती है ये किस किस रूप में होगी? ये होती है एक तो तरंग के रूप में, यानी कि तरंग प्रकृति के रूप में, ठीक है, और दूसरी होती है किसके रूप में? कण प्रकृति के रूप में या फिर कणों के रूप में। तो इसका मतलब है कि जो मैटर है या फिर द्रव्य है वह क्या दिखाता है? दो प्रकार के व्यवहार शो करता है। एक तो होता है तरंग व्यवहार यानी कि वेव नेचर, और एक होता है कण व्यवहार यानी कि पार्टिकल नेचर। जैसे कि हम लोगों ने रेडिएशंस या फिर विकिरण में भी बात की थी कि जो विकिरण होते हैं वे भी दो प्रकार की प्रकृति यानी कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति को दिखाते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम द्रव्य की या फिर द्रव्य कणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लक्षण तो दी ब्रोगली ने इस प्रकार से बताया। दूसरा लक्षण बताया इन्होंने कि द्रव्य से संबंधित जो तरंग होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग से थोड़ा अलग लक्षण प्रदर्शित करती हैं, या फिर इनके अनुसार जो द्रव्य से संबंधित तरंग या वेव्स होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भिन्न लक्षणों युक्त द्रव्य तरंग कहलाती हैं। मतलब इनसे थोड़ा अलग लक्षण ये रखती हैं। तो ये तो मेन पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही दी ब्रोगली ने एक समीकरण दी। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या समीकरण दी। तो देखिए, जो दी ब्रोगली थे उन्होंने बोला कि जो पदार्थ के कण हैं उसके लिए तरंग दैर्ध्य को हम किससे शो करते हैं? लैम्डा से, वेवलेंथ, है ना। और जो होता है संवेग यानी कि स्मॉल p, इनके बीच में एक संबंध होता है। तो इन्होंने उस संबंध को एक समीकरण से इस प्रकार दिखाया कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू v, और जो ये m इंटू वी होता है ये होता है संवेग यानी कि स्मॉल p यानी कि मोमेंटम, ठीक है। तो ये दी ब्रोगली की समीकरण है। अब इसमें जो ये h है, m है, v है, ये क्या क्या प्रदर्शित कर रहे हैं ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर m है वह है कण का द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। v जो है वह है कण का वेग यानी कि वेलोसिटी। p क्या है? मोमेंटम है जो कि है संवेग। और p इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू वी, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था जो दी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया या कुछ लक्षण बताए किसके? द्रव्य के कणों के, और उसके साथ में एक समीकरण। अब देखते हैं इस समीकरण की व्युत्पत्ति या फिर इसको डिराइव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, जो ये दी ब्रोगली का समीकरण है ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन का जो समीकरण था उसके आधार पर इस समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। तो आप लोगों को याद है, ये वैसे आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या समीकरण पढ़ी थी? हमने देखा था जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहता है, यानी कि E इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर इसको हम और कैसे लिखते थे? एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये कौन से सिद्धांत की बात चल रही है? ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो जो ये समीकरण हमारे पास है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से रिलेटेड, उसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को मालूम है कि जो आइंस्टाइन ने समीकरण दिया था
प्रकाश की ऊर्जा से रिलेटेड, वह क्या था, E=mc²। ठीक है, तो ये समीकरण किसकी थी, आइंस्टीन की। ठीक है, तो ये दोनों ही समीकरण इसमें काम आने वाली हैं, किसमें, डी ब्रोगली समीकरण को डिराइव करते हुए। तो हम लोगों ने इन दोनों ही समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना। तो हमने लिख लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जरा सोचिए। तो देखिए, इनके दोनों ही समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड पर या बाईं तरफ आपको ई नजर आ रहा है, यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम समीकरण या फिर गणितीय रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई तो एक ही जैसा है। ठीक है, तो जो इनके राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं वे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस समीकरण को सॉल्व करते हुए, देखिए HC/लैम्डा है ना, इक्वल्स टू इसके राइट हैंड साइड पर क्या है, mc²। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से जरा लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए कितनी आती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर लैम्डा को आप इस साइड पर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो ये mc² है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो कितना हो गया, HC/mc² इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर c की घात 1 है, यहाँ पर c की घात 2 है, तो एक c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/mc। ठीक है, तो ये जो c है ये क्या है, प्रकाश का वेग है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए या फिर प्रकाश के वेग के हिसाब से हो गया। ठीक है, अगर हम गतिमान कण का वेग v ले लेते हैं तो हमें c की जगह पर क्या पुट करेंगे, v रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंग दैर्ध्य या फिर लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा, वह क्या हो जाएगा, h/m/v। ठीक है, और m/v क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी या द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है मोमेंटम या फिर संवेग। तो हमने लिख दिया h/p। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो डी ब्रोगली समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति भी कर ली या फिर उसको डिराइव भी कर लिया। ठीक है, और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, जो डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया था या कुछ लक्षण बताए थे उसके हिसाब से हम लोगों को किस बात का पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गतिमान द्रव्य वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे कण, उनकी तरंग और जो कण प्रकृति होती है, यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर होता है, वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/p है, तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, या फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ऐसा ही तो होगा। तो 1/p लैम्डा के साथ में, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्यों, देखिए तरंग प्रकृति का मतलब क्या है कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य कब होगी, जब तरंग प्रकृति होगी, है ना। और संवेग, संवेग कब होगा, जब m/v होगा, यानी कि वेग होगा। और वेग कब होगा, जब कोई कण के रूप में व्यवहार कर रहा हो पदार्थ, तब। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो था डी ब्रोगली समीकरण। अब अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।